Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Nirav Barevadia from Mechanical Engineering Department. Today we are going to discuss about internal combustion engine जो पढ़ाया जाता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। आज हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, जो हमारे पिछले वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंडिकेटर पावर, ब्रेक पावर एंड एफिशिएंसीज। तो स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर पावर से। तो इंडिकेटर पावर एग्जैक्टली क्या है? तो जब कोई भी फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल, सिलेंडर के अंदर जब उसका कंबशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब जो पावर प्रोड्यूस होता है सिलेंडर के अंदर, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने वाला है और पावर स्ट्रोक होने वाला है, उससे पहले, मतलब जब कंप्रेशन हो रहा है उस टाइम पे जब स्पार्क प्लग में से स्पार्क जनरेट होगा और जो मिक्सचर है वो हॉट गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा, और उस टाइम पे जो पावर क्रिएट होता है, जो बैक प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसे हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, और पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करेगा, तो वो जो पावर क्रिएट होता है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, तो वो जो पर्टिकुलर पावर है उसे बोला जाता है इंडिकेटेड पावर। तो यहाँ पे देखो उसके डेफिनेशन है, द पावर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर, ठीक है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक। तो जो पावर प्रोड्यूस होता है, जो फ्यूल हम बर्न करते हैं, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, चाहे वो ऐसा इग्निशन हो, स्पार्क इग्निशन हो या कंप्रेशन इग्निशन प्रोसेस हो, तो जो पावर जनरेट होता है सिलेंडर के अंदर, तो वो पावर को इंडिकेटेड पावर बोला जाता है। The power produced inside the engine cylinder by burning of fuel is known as indicated power of engine। तो वो फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन जो है वो कैलकुलेटिंग, अगर हम उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि कितना पावर क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो इक्वेशन का यूज़ करके अगर हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन दोनों इंजन के लिए अलग अलग है। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल, तो इंडिकेटेड पावर जो है वो फाइंड करने का इक्वेशन जो है वो है पी एम, मीन इफेक्टिव प्रेशर उसे बोला जाता है। एल ए एन, एल जो है वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, मतलब पिस्टन जो टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करेगा तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रोक कहलाएगा, तो वो जो स्ट्रोक लेंथ है वो। ए मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे हमें काम आएगा बोर, ठीक है। एन नंबर ऑफ द पावर स्ट्रोक्स, ठीक है, जो पावर स्ट्रोक होता है, साइकिल के अंदर एक पावर स्ट्रोक होगा, तो वो 1 मिनट के अंदर कितने पावर स्ट्रोक होते हैं वो, डिवाइड बाय 60,000। यूनिट जो हम मिलेगा, फाइनल यूनिट जो मिलेगा कैलकुलेशन के बाद, वो होगा किलोवाट। सेम इक्वेशन है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। चेंज जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, जो एन, स्मॉल एन, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर मिनट। तो अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो वो रिप्लेस होगा कैपिटल एन बाई 2। अब कैपिटल एन क्या है? तो वो है आरपीएम ऑफ द इंजन क्रैंकशाफ्ट, मतलब जो क्रैंकशाफ्ट के आरपीएम है, ठीक है, वो। तो वो अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसको रिप्लेस करेगा कैपिटल एन बाई 2 से, और अगर 2 स्ट्रोक है तो वो रहेगा एज इट इज़, ठीक है। ये क्यों ऐसा होता है तो वो जब मैंने आपको डिफरेंस करवाया था तब बताया था, ठीक है। तो आप वो हमारे पिछले वीडियो के अंदर वो देख सकते हो, डिटेल में है वो। नेक्स्ट, ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर किसे बोलेंगे? तो इंडिकेटेड पावर वो है जो सिलेंडर के अंदर जनरेट होता है, ठीक है। अब ब्रेक पावर किसे बोलेंगे? तो यहाँ पे जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर पावर अवेलेबल है, आउटपुट जो अवेलेबल है, वो बोला जाएगा ब्रेक पावर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पावर जनरेट होता है वो यहाँ पे कन्वर्ट होके जो हमें मिलता है, तो वो पावर को बोला जाएगा ब्रेक पावर। इट इज़ द पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, मतलब जो आउटपुट हमें मिलता है वो। तो उसे अगर दूसरे वर्ड में हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं इंजन आउटपुट पावर, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो ही हम कन्वर्ट करेंगे वर्क के अंदर, ठीक है, मतलब जो व्हीकल है वो हमारा चलेगा। तो ये जो पावर है उसे बोला जाता है ब्रेक पावर, ठीक है। और अगर उसको कैलकुलेट करना है तो वो उसके लिए इक्वेशन है कैपिटल टी इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू इंटू आर। जो यूनिट हमें मिलेगा फाइनली वो है न्यूटन टू मीटर। अब टी क्या है? तो वो है रेजिस्टिंग टॉर्क, ठीक है। डब्ल्यू क्या है? तो नेट लोड एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम, ठीक है। और जो आर है वो है
इफेक्टिव रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम। क्लियर। और अगर दूसरी लैंग्वेज में अगर मतलब जो ब्रेक पावर है वो दूसरे इक्वेशन से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू उसमें यूज़ होती है। तो उसके दो इक्वेशन है। अगर हमारे पास ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टिंग टॉर्क की वैल्यू है, या तो टॉर्क फाइंड आउट करके यूज़ करना चाहते हैं, ब्रेक पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इक्वेशन है। तो ब्रेक पावर अगर टॉर्क का यूज़ करके फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका इक्वेशन है 2π/nt। एन जो है वो एज इट इज़ जो आगे था वही आरपीएम ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, और टी जो है वो टॉर्क डिवाइड बाय 60,000, ठीक है। यूनिट जो हमें मिलेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट किलोवाट। और अगर ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है हमारे पास, उसकी वैल्यू है हमारे पास, तो PMB/LAN, तो सेम एज इट इज़ जो है वो नॉमेनक्लेचर रहेगा। एल जो है वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे हम बोर के थ्रू वो फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रेक पावर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर यहाँ पे देखते हैं डायग्राम के अंदर, फाइल जो एनिमेशन है उसके अंदर, तो यहाँ पे जो सिलेंडर में क्रिएट होता है वो है इंडिकेटेड पावर, और उसके थ्रू जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है वो है ब्रेक पावर। अब मूविंग पार्ट है, मतलब मैकेनिकल पार्ट्स हैं यहाँ पे, तो जो पावर यहाँ पे जनरेट होता है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, लॉसेस होते हैं यहाँ पे। तो अब वो लॉसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कितना पावर हमारा लॉस हो रहा है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए तीसरा जो पावर है वो है फ्रिक्शन पावर। तो फ्रिक्शन पावर क्या है, तो यहाँ पे जो पावर क्रिएट हो रहा है वो, और यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिल रहा है इसका, ठीक है, मतलब जो पावर जनरेट हो रहा है सिलेंडर के अंदर, जो पावर हमें मिलता है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, अगर ये दो पावर का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमें देगा फ्रिक्शन पावर, ठीक है। क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट्स हैं तो 100% आउटपुट हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो द पिस्टन, कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक आर वेरियस मैकेनिकल पार्ट्स, और वो मूव भी हो रहे हैं, मतलब स्टेडी नहीं है, मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, दे ऑफर रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। Therefore, a certain fraction of the power is lost due to the friction of the moving parts, ठीक है। जो कुछ पोर्शन है पावर का वो वहाँ पे लॉस, एनर्जी लॉस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हमें फाइंड आउट अगर करना है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रिक्शन पावर के इक्वेशन के थ्रू। जो सिलेंडर के अंदर पावर जनरेट हो रहा है वो, और जो क्रैंक शाफ्ट पे हमें पावर मिल रहा है वो, अगर दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो मिलेगा हमें सीधा फ्रिक्शन पावर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शन पावर। द फ्रिक्शन पावर इज डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर, ठीक है। अब देखते हैं एफिशिएंसीज। तो मेन जो दो एफिशिएंसी है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड थर्मल एफिशिएंसी। तो ये जो है वो मूविंग पार्ट के रिलेटेड है, और ये जो है वो हीट जो वर्क में कन्वर्ट होती है उसके रिलेवेंट है, ठीक है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का इक्वेशन है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर एंड इंडिकेटेड पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। वो पर्टिकुलर है क्या, तो लॉसेस जो होते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन के वजह से जो लॉसेस होते हैं वो कितना परसेंट हो रहा है, वो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो ये इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इंडिकेटर ऑफ लॉसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, सिंपल है। अब थर्मल एफिशिएंसी क्या है, तो जो मैंने बताया कि जो हीट एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो उसका परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कहलाएगी थर्मल एफिशिएंसी। तो it is the efficiency of conversion of the heat energy produced by the actual combustion of the fuel into the power output। मतलब ये जो है वो इंडिकेटेड पावर और ये जो है वो ब्रेक पावर, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल, मतलब जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो डिवाइड बाय जो हमने सप्लाई किया था सिलेंडर के अंदर, वो हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल। जो फ्यूल है वो उसका बर्निंग होगा, जो हीट जनरेट होगी और जो वर्क में कन्वर्ट होगी वो, अगर उसका रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। तो दो थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, सेम इक्वेशन है
इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का है IP अपन MF। MF जो है वो है मास ऑफ द फ्यूल, ठीक है, kg पर सेकेंड के अंदर आएगा। जो एक सेकेंड के अंदर जितना kg हम मास जो है वो सप्लाई करते हैं एज अ फ्यूल, तो वो सिलेंडर के अंदर जो सप्लाई करते हैं वो MF। एंड CV जो है वो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, मतलब जो फ्यूल है पेट्रोल है या डीजल, तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसको डिवाइड करते हैं इंडिकेटेड पावर अपॉन MF इंटू CV, तो हमें मिलेगी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। और सेम वही इक्वेशन अगर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ब्रेक पावर अपॉन MF इंटू CV। तो यहाँ से हमें मिलेगी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। किसे बोलते हैं? तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो, और जो आउटपुट मिलता है वो, ठीक है। It is the efficiency of conversion of the heat energy produced by the actual combustion of the fuel into the power output of the engine, ठीक है। और लास्ट में एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ये इक्वेशन कहाँ से आया तो वो हम सीखेंगे हमारे हीट इंजन चैप्टर के अंदर, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट हमारे जो सेशन है उसके अंदर। तो इट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ द इंजन, ठीक है। ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल जो मैंने आपको बोला था, करवाया था जब 4 स्ट्रोक साइकिल मैंने करवाई थी उस टाइम पे, तो ये जो है वो है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। वो जो डायग्राम है PV डायग्राम, उसके ऊपर से ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। अगर पेट्रोल इंजन है उसकी एफिशिएंसी हम साइकिल की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका इक्वेशन है 1 अपॉन R⁻⁻1। एंड डीजल साइकिल है अगर तो 1 अपॉन R⁻⁻1 इंटू ρ⁻⁻1 गामा इंटू ρ-1, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर पेट्रोल यानी ऑटो साइकिल और ये डीजल साइकिल की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा IC इंजन का सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। जो इसके इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको करवाऊँगा हीट इंजन के अंदर, कैसे ये इक्वेशन आया, वो सभी इक्वेशंस कैसे आए वो हम हीट इंजन के अंदर देखेंगे। साइकिल का इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो IC इंजन का सेशन है बेसिक, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप फ्यूचर में कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो आपका जो इंटरव्यू है या आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर ये सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमारा IC इंजन का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे बॉयलर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।